आइए आज हम बात करें प्रिवेसी के एक पुराने मॉडल पे जिसे प्रिवेसी बाय डिज़ाइन कहा जाता है और जिसे डॉक्टर एन काबूकियन जो कि ऑन्टेरियो कनाडा में इंफॉर्मेशन और प्रिवेसी कमिश्नर रह चुकी हैं उन्होंने बनाया था। हम इस वीडियो में उस मॉडल के बेसिक ओवरव्यूज़ कोर प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम एक एक प्रिंसिपल की डिटेल डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम डेटा प्रिवेसी पे बहुत बातें कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। डेटा प्राइवेसी के लिए पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है दोनों लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और हिंदी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेसी बाय डिज़ाइन के मॉडल की। बेसिकली डेटा प्राइवेसी क्या है? डेटा प्राइवेसी ये है कि अगर आप मेरा पर्सनल डेटा यूज़ करना चाहते हैं, आपको मेरा नाम पता चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरी चाहिए, तो आपको मुझे बताना होगा कि आपको मुझे वो इन्फॉर्मेशन, मेरी इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप उसको किसके साथ शेयर करेंगे, आप उसको किसी के साथ क्यों शेयर करेंगे, मेरा क्या काम करके दे रहे हैं आप। और अगर कभी कहीं मैंने ऐसा देखा कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है या गलत तरीके से शेयर हो रही है, तो डेटा प्राइवेसी के कानून मेरी मदद करते हैं कि मैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकूं कि आप मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ ना कर सकें। अब इसका जो इनिशियल मॉडल बना था वो एक मॉडल था जिसे हम कहते हैं प्राइवेसी बाय डिज़ाइन। प्राइवेसी बाय डिज़ाइन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक इंडिविजुअल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल के लिए ये मॉडल ये कहता है कि प्राइवेसी के सारे कंसेप्ट्स, आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके साथ शेयर कर रहे हैं, उसके सारे कंसेप्ट्स आपके कंपनी के सिस्टम्स के अंदर पहले से ही बने हुए होने चाहिए। आपको नुकसान होने या प्रॉब्लम आने की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इसको प्रोएक्टिव एंड नॉट रिएक्टिव भी कहा जाता है। आपको ये सारी चीज़ें पहले से रेडी रखनी है। अपनी कंपनी में जब आप कोई नई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई नया प्रोसेस, कोई नई एप्लीकेशन, वहीं से आप इन चीज़ों के बारे में साथ में ही इम्प्लीमेंट करें। जैसे मान लीजिए आप अपने कंपनी का कुछ डेटा हैंडल करने के लिए, जैसे CRM एप्लीकेशन है, नई एप्लीकेशन लेते हैं, तो एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट करते हुए आपको डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए आपके पास कि आप किसी का पर्सनल डेटा कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा, उसको सिक्योर कैसे रख रहे हैं। और जिस दिन आप वो एप्लीकेशन यूज़ करना बंद कर देंगे या वो आदमी मना कर देगा कि मेरी इन्फॉर्मेशन को अब आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो आप उसको हटाएंगे कैसे। तो बजाय इस चीज़ की वेट करने के कि जब कभी कोई मिसयूज़ होगा, कोई गलत जगह शेयरिंग होगी, तब हम एक्शन लेंगे। प्राइवेसी बाय डिज़ाइन कहता है कि आपके हर एक सिस्टम के अंदर, आपका हर सिस्टम जो आप अपनी कंपनी में बना रहे हैं उसके डिज़ाइन में होना चाहिए कि हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन की प्राइवेसी कैसे हैंडल करेंगे। वो सिस्टम का एक पार्ट बन जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज़, ऑब्जेक्टिव्स, डिज़ाइन प्रोसेसेस, प्लानिंग ऑपरेशंस, इन सब का एक हिस्सा होना चाहिए कि हम कैसे किसी का पर्सनल डेटा हैंडल करने वाले हैं। प्राइवेसी हमारी कंपनी का एक हिस्सा है। हम समस्या आने का इंतज़ार नहीं करेंगे। हर प्रोसेस के अंदर, हर वो प्रोसेस जो हमारी कंपनी में या हमारी किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी को कहीं भी इम्पैक्ट कर रही है, उसके अंदर प्राइवेसी बाय डिज़ाइन के कंपोनेंट्स, प्राइवेसी के कंपोनेंट्स पहले से ही होने चाहिए। प्राइवेसी शुड बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। ठीक, इनके साथ जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, पहला प्रिंसिपल तो हम बार बार बात कर चुके हैं, प्रोएक्टिव एंड नॉट रिएक्टिव, यानी कि हमारे सारे मैकेनिज्म्स पहले से तैयार हैं, हम समस्या आने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। प्राइवेसी हमारे सिस्टम की सांसों में बसी है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। हमने तय किया हुआ है कि हम किसका कौन सा डेटा कैसे इस्तेमाल करेंगे और हम उससे रिलेटेड हर एक प्रिकॉशन पहले दिन से ले रहे हैं, हम इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। हमारे सॉफ्टवेयर्स, हमारे पेपर्स, हमारे जो भी प्रोसेसेस और सिस्टम्स हैं, उन सब के अंदर प्राइवेसी पहले से ही एम्बेडेड है और ये फुली फंक्शनल सिस्टम है। ये कभी इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेगा कि कोई सिक्योरिटी लैब्स है तो ये कहीं कि नहीं जी, ये तो सिक्योरिटी का पार्ट था, प्राइवेसी का नहीं था। अगर प्राइवेसी का पार्ट था तो हम उसके लिए पहले दिन से पूरी तरह से तैयार हैं। हम सिर्फ एक प्राइवेसी नोटिस या प्राइवेसी पॉलिसी पब्लिश करके नहीं छोड़ने वाले हैं। और पूरी की पूरी लाइफ साइकिल, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम अपने दफ्तर में लाए हैं, उस पूरी की पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम बचा के रखेंगे, सिक्योर भी करके रखेंगे, जिससे कि जिसने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारे पे दी है, हम पे विश्वास किया है, उसको कोई प्राइवेसी रिलेटेड नुकसान ना हो। दो चीज़ें जो लास्ट दो प्रिंसिपल्स हैं वो यूज़र सेंट्रिक हैं, यानी कि इंडिविजुअल्स के लिए हैं कि जो भी इंडिविजुअल हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन उसको भी विजिबल होनी चाहिए। सिस्टम्स ऐसे होने चाहिए कि वो कभी भी देखना चाहे, चेक करना चाहे और हमने
यूज़र राइट्स के बारे में एक वीडियो में बात की है कि यूज़र के पास क्या क्या राइट्स हैं। तो वो कोई भी अपना राइट यूज़ करना चाहे तो उसको पता होना चाहिए कि उसकी क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है और कैसे है। और यूज़र के जितने भी प्रोसेसेस हैं यूज़र रिलेटेड, ये यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको कोई भी काम कराना है, अपनी इन्फॉर्मेशन बदलवानी है, यूसेज बंद करानी है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस में परेशान होता रहे और विचलित रहे और ठीक से उनको इम्प्लीमेंट ना कर पाए। ये 7 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। इनकी डिटेल्स, जैसा कि मैंने कहा कि आने वाली वीडियोस में हम इन 7 प्रिंसिपल्स की डिटेल्स की बात करेंगे। क्या बेसिक पैराडिम क्या है? आपको अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंट्रोल्स को रेगुलेशंस के साथ अलाइन करना चाहिए। जैसे आपकी कंपनी ये ध्यान रखती है कि कौन सा टैक्स कौन सी तारीख तक जमा करना है, नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, उस तरह से हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपको मालूम है कि आपको एम्प्लॉय का TDS काटना है, प्रोविडेंट फंड काटना है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी डेट ऑफ बर्थ कैसे संभाल के रखनी है, उसकी और कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो कैसे संभाल के रखनी है। क्वालिटीज ऑफ पैराडिम, इट शुड बी प्रोएक्टिव। आप पहले से तैयार रहें, अपने हर एक काम के अंदर प्राइवेसी के कंट्रोल्स डाल के रखें, एम्बेड करके रखें। प्राइवेसी कंट्रोल्स एक पार्ट होना चाहिए सिस्टम का, ऐसा भी नहीं दिखना चाहिए कि प्राइवेसी के लिए ये कर रहे हैं। ठीक, सिस्टम का हिस्सा है वो। और यूजर्स को फुल्ली रिस्पेक्ट करें, उनको जो भी अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में काम करना है वो उनको इजीली अवेलेबल हो, जिससे कि वो कॉन्फिडेंट रहें कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिसयूज नहीं हो रही है, ठीक से पढ़ी है। बेसिक ओवरव्यू में सिर्फ इतना ही। आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो बेल आइकन और लाइक दबाएं। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहें, क्योंकि आने वाले दिनों में एक एक प्रिंसिपल को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में डालें। धन्यवाद।